हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके जीएस या झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान जो होता है, जीके का क्वेश्चन होता है जो आपका कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप जैसे सीजीएल जेपीएससी दीजिए या झारखंड उत्तर प्रदेश या झारखंड का कोई भी अन्य एग्जाम दीजिए, जेट वगैरह किसी भी का तैयारी कीजिए, तो उसमें से आपको झारखंड राज्य से संबंधित आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसका प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से हम लोग 35 प्लस मतलब 35 से प्लस क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपका हर एग्जाम में 40 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए 35 प्लस ही करेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेंगे। इसी टाइप का जो पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, जिसमें से एमसीक्यू रहेंगे और इसमें से कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सीरीज रहेगा, 35वां प्रैक्टिस होगा। इसको हम ये 35वां प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर नए सिरे से फिर से अलग से टॉपिक वाइज से फिर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे वन से। ठीक है, तो चलिए आज का ये वाला सीरीज वो कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसको नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, गांधी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो आपको बताना गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया, सिमडेगा में, चतरा में, गोड्डा में या पंच परगना वाले क्षेत्रों में? चलिए बताइए, तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये सिमडेगा में किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा में इसका किया जाता है आयोजन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो बताइए हिजला मेला कौन सा नदी के किनारे लगता है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, हरकाई नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे या मैरक्षी नदी के किनारे? तो कौन सी नदी के किनारे लगता है हिजला मेला? ये आपका लगता है दामोदर मैराक्षी नदी के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैराक्षी नदी के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें होता है जुबली पार्क स्थित है। तो कहाँ पे जुबली पार्क स्थित है? धनबाद में, जमशेदपुर, रांची या मेदिनीनगर? तो जुबली पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक मिनट इसको थोड़ा सा टेक्स्ट। चलिए इसमें बोलता है, झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की है? रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू कानून विश्वविद्यालय? तो सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रांची विश्वविद्यालय। तो सबसे पहला हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? तो आप लोग मैप यहाँ पढ़े होंगे, ये मैप होता है, इधर होता है पूरब होता है, इस साइड पूरब होता है, एक मिनट, इस साइड होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इस साइड होता है दक्षिण। तो बताइए ये मैप में आपको बता रहा उस उड़ीसा को स्पर्श करता है कौन सा? लोहरदगा करता है, पश्चिम सिंहभूम करता है, धनबाद करता है या रांची करता है? बताइए तो क्या होगा सही होगा? देखिए पश्चिम सिंहभूम, तो यह होगा पश्चिम सिंहभूम कहाँ पे? इस जगह पे स्थित है, यहाँ वाले जगह पे जो इसको उड़ीसा के साथ क्या कहता है, या दक्षिण की ओर यहाँ पे उड़ीसा है, तो ये भी याद रखिएगा उड़ीसा होता है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर से उड़ीसा, इधर की ओर होता है वेस्ट बंगाल ये वाला, और इधर की ओर होता है बिहार। तो ऊपर ऊपर वाले क्षेत्र को जो कवर करता है उत्तर की ओर तो बिहार कवर करता है, इधर पूरब की ओर कौन सा वेस्ट बंगाल कवर कर देता है, दक्षिण को उड़ीसा कर देता है, और पश्चिम की ओर एक होता है छत्तीसगढ़ और एक होता है यूपी। तो इधर वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक होता है यूपी, इधर वाला यूपी हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ पश्चिम की ओर करता है, तो ये भी मैप आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो बताना कौन सा जिले में स्थित है? हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ या रांची? तो खिलाड़ी कहाँ पे है बताइए? ये कौन सा मतलब जिला में स्थित है? तो ये रांची जिला में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का विस्फोटक कारखाना स्थित है? जमशेदपुर है, रांची है, गोमियो या धनबाद है? तो देश का विस्फोटक कारखाना स्थित है कौन सा जिला है ये, मतलब जगह है ये गोमियो। तो कौन सा? गोमियो, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है? मालूटी, पारसनाथ, देवघर या रप्पा? तो कौन सा क्या होगा सही आंसर? मलूटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा मलूटी। क्वेश्चन नंबर 9, पंडो या पुजारियों की नगरी के नाम से भी जाना जाने वाला शहर बताइए। तो पंडो पुजारियों के नाम से जाना जाता है बासुकीनाथ, मलूटी, देवघर या इनमें से कोई नहीं? तो पंडो और पुजारियों के नाम से भी जाने जाने वाला वही हो जाएगा, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है बासुकीनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
कारखाने का कारखाना के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? बोकारो स्टील सिटी, सिंदरी या HEC? बोलते हैं HEC। तो बताइए किसको बोला जाता है कारखानों को कारखानों के नाम से? तो किसको बोलता है? HEC को ही बोला जाता है कारखानों को कारखानों के नाम। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला के जो निवासी हैं केदारनाथ साहू, तो क्या नाम है? केदारनाथ साहू निम्नलिखित में कौन सा नृत्य से विख्यात है? बताना है। छाऊ नृत्य से, करिया नृत्य से, नटवा नृत्य या नचनी नृत्य से? तो कौन सा नृत्य से विख्यात है? तो केदारनाथ साहू जी का संबंध कौन सा? छाऊ नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाऊ नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य है, तो आपको बताना है प्रचलित लोक नृत्य पाइका है, छाऊ है, जदुर है या उपरोक्त में सभी? तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य बताना है। क्या होगा? पाइका भी है, छाऊ भी है और जदुर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार, तो सबसे प्रसिद्ध त्योहार बताना। दुर्गा पूजा है, ओणम है, बैसाखी है, सरहुल है? तो कौन सा त्योहार है? तो सरहुल। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार सरहुल है। दुर्गा पूजा कहाँ किसका है? वेस्ट बंगाल का। तो याद रखिए वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार। ओणम कहाँ का है? केरल का। तो ये भी याद रखना, केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ठीक है, अब बैसाखी जो उड़ीसा या मतलब मध्य प्रदेश वगैरह में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना झारखंड की साक्षरता दर है। तो झारखंड की साक्षरता दर बताना है 70%, मतलब 51.13%, 66.41% और ऑप्शन नंबर डी 53.6%। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर तो कितनी प्रतिशत? 66.41%। सही आंसर हो जाएगा 66.41%। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला, तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची है, धनबाद है, हजारीबाग है या पूर्वी सिंहभूम है? तो झारखंड की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रांची। तो रांची सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें पूछा है झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो अपनी दक्षिणी सीमा किसके साथ बांटती है? पश्चिम बंगाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ? देखिए यहाँ पे मैप आपको बना दे रहे हैं। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो आप बताना है इसमें कि किसके साथ, किस राज्य के साथ बांटता है बताइए। तो कौन सा? अपनी दक्षिणी सीमा। तो देखिए यार पूरा होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण। तो दक्षिण में बताया था क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? उड़ीसा। तो यहाँ उड़ीसा है, इधर है वेस्ट बंगाल, इधर क्या है? बिहार, इधर क्या है? यहाँ पे यूपी है और इस साइड में है छत्तीसगढ़। तो यूपी और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे वाला दक्षिणी सीमा, तो पूरा होगा, पश्चिम, उत्तर होगा, दक्षिण। तो दक्षिण से किसका? उड़ीसा का साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो झारखंड में बताना है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधावगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, बेतला का राष्ट्रीय उद्यान, भोलपुर का राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवा गिरिह का संबंध कौन सी जनजाति से है? मुंडा, कोरा, असुर या संथाल? तो कौन सी जनजाति से संबंध है? यह संथाल जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ था? 1831, 1820-21 में, 1805 में, 1824 में? तो हो विद्रोह का हुआ 1820 और 21। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जादूगोरा झारखंड के किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, एल्युमिनियम के लिए, थोरियम के लिए या यूरेनियम के लिए? तो जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और के बढ़ते हैं। इसमें बोलता है संथाल इंक्वायरी कमेटी कब गठित किया गया था? तो बताइए इंक्वायरी कमेटी का गठन कब? 1937 ईस्वी में, 1939 में, 1939 में या 1940 में? यहाँ पे 39 39 दो हो गया, तो यहाँ पे 1901 45 दे दिए। तो कब कब किया गया था ये बताना है। तो संथाल इक्विटी कमेटी का गठन कब किया गया था? चलिए चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 ईस्वी में इक्विटी कमेटी का गठन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें बोला है उड़ावों की पारंपरिक स्वस्थान व्यवस्था कितने स्तर की है? तो उड़ावों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कितने स्तर की बताना है? 1 स्तर की, 2 स्तर की, 3 स्तर की या 11 स्तर की? तो कितने स्तर की है? 3 स्तर की। तो उसका सही आंसर होगा 3 स्तर की उड़ावों की स्वशासन व्यवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1810 में, 1822 में? तो कब हुआ था? 1800 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1800 ईस्वी में इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? तो कब किया गया था? 2002 में लोक सेवा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2002 में। क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 15 है या 14 है? तो राज्यसभा सदस्यों की गठन की मतलब की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी मतलब कि झारखंड में तो कितनी आंसर हो जाएगा इसका? तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 दे दिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो कितनी है? 6। तो याद रखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 16 का 26 करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? तो झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन नहीं है? उड़ीसा तो है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है ये कहाँ पर अवस्थित है? कौन से जिले में झारखंड के? रांची, हजारीबाग, धनबाद या बोकारो? तो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें बोलता है झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? तो वन क्षेत्र में कुल इसका क्षेत्रफल कितना यह पूछा गया है। 29.45%, 35%, 38%, 42.0205%? तो कितना 29.45%। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1854 को, 15 सितंबर 1860 को, 15 नवंबर 1875 को और 15 दिसंबर 1890 को। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा से आपको क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? पहाड़िया जनजाति, संथाल जनजाति, बैगा जनजाति या थारू जनजाति? तो झूम कृषि कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो ये पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 2011 की जनगणना के अनुसार बताना झारखंड का लिंग अनुपात कितना है? 1040, 941, 949, 832? तो उसका 2011 के अनुसार जनगणना कितनी थी झारखंड की? 949। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा उद्योग के लिए, लो इस्पात उद्योग के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये तांबा उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 2011 की जनगणना के अनुसार बताना झारखंड की आबादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3,65,00,000, 3,29,00,000, 3,50,00,000, 2,59,00,000? तो आपको बताना है आबादी झारखंड में कौन सी है, कितनी है? 3,29,00,000। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है झारखंड क्षेत्रफल से भारत का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 4%, 3% या 5%? तो कितना? 2.42%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें बोलता है झारखंड में लौह इस्पात कारखाना स्थित है। तो लौह इस्पात कारखाना स्थित है जमशेदपुर में, बोकारो में, ए और बी दोनों जगह या बर्नपुर में? तो लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में भी है और बोकारो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जगह। क्वेश्चन नंबर 36 अगला है झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 80, 82, 78 या 75? चलिए तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? 82। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82। और 2-3 क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1805 में, 1855 में, 1860 में, 1880 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष संथाल परागण के 18 जिले, तो कितना 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वतः परिषद का गठन किया गया? तो स्वतः परिषद का गठन 2000 में, 1995 में, 2010 में या 1990 में? तो स्वतः परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया था? 1995 स्वतः परिषद का गठन किया गया था, 1995। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोलता है झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी लिपि? ओल चिकी लिपि। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति या उराव जनजाति या कुरमेल जनजाति के लिए? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ओल चिकी? ओल चिकी आपका संथाल जनजाति से समझ, ठीक है। इसका जनक कौन? रघुनाथ मुर्मू। तो ये भी याद रखें, रघुनाथ मुर्मू। अगला आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 20 है, 22 है, 25 है, 24 है। तो झारखंड में भी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, जो नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी उत्पाद सिपाही, जेट, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, दरोगा और जो भी आपको जीके की तैयारी करना हो, तो इस चैनल से आपको सारा प्रैक्टिस जो है 1 से लेकर 35 तक है, तो उसको जरूर आप लोग लगा लीजिएगा। और फिर हम झारखंड को नए सिरे से एक फिर टॉपिक वाइज से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।